नहीं दूसरे चालू था। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया लैंडस्केप चैनल। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं FZ25 और हाइनेस के अमोंग जो कंपैरिजन है दोनों बाइक का फीचर्स रिगार्डिंग दैट। और ये दोनों बाइक मेरे ही हैं और FZ25 मैं चलो 4 इयर्स बिफोर परचेज किया था। नियरली 4 इयर्स अभी हो गया है ये बाइक का। और होंडा हाइनेस अभी 3 मंथ्स ओल्ड बाइक है मेरा। FZ25 को ड्राइव करते ही एक स्माइल जो आपके फेस में आता है वो इसके एक्सीलरेशन के वजह से आता है। इसका जो पावर और एक्सीलरेशन है, जो पिकअप, ये काफी अच्छा है। और जो होंडा हाइनस का नहीं है ये फीचर, क्योंकि वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो ये जो एक्सीलरेशन है ये FZ25 एक्सेल करता है एज कम्पेयर टू होंडा हाइनस। FZ25 को जो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो इसका राइडिंग का जो पोस्चर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन होंडा हाइनेस का जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी रिलैक्स्ड, अपराइट और कंफर्टेबल है। होंडा हाइनेस में काफ़ी देर तक आप राइड करते हैं तो भी कोई फैटीग फील नहीं होता है। FZ25 में थोड़ा मेरे हाथों में थोड़ा फैटीग आता है, जिसको थोड़ा लीन होके बैठना पड़ता है हैंडल को पकड़ के, तो मेरे हाथों में थोड़ा दर्द होता है जब मैं लॉन्ग राइड करता हूँ FZ25 पे। तो कंफर्ट के मामले में हाइनेस एक्सेल्स एज कम्पेयर टू FZ25। तो FZ25 में मैं जब गियर शिफ्ट करता हूँ क्लच को प्रेस करके, तो मुझे हाइनेस की काफ़ी याद आते हैं, क्योंकि FZ25 का जो क्लच है वो नॉर्मल बाइक, दूसरे बाइकों की तरह नॉर्मल क्लच है, तो उसको प्रेस करने से नॉर्मली जैसे हाथों में जैसा स्ट्रेन आता है, नॉर्मल स्ट्रेन वो आता है। लेकिन हाइनेस का जो क्लच है वो इतना लाइट क्लच है, आप एक उंगली से उसको दबा सकते हैं। और एक बात है कि वो स्लिपर क्लच है, तो आप हाई स्पीड में भी डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। FZ25 में आप हाई स्पीड में गाड़ी को स्लो किए बिना आप डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें स्लीपर क्लच नहीं है। हाइनस में स्लीपर क्लच है, और स्लीपर क्लच होने के साथ इतना लाइट क्लच है, ये एक काफी नोटिसेबल डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। होंडा हाइनस का जो हैंडल बार है ये काफी ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू FZ25, और हैंडल बार वाइड होने के कारण ये काफी आरामदायक फील आपको देता है व्हेन राइडिंग इट। होंडा हाइनेस को आप सिटी के अंदर भी बहुत आराम से चला सकते हैं, और हाईवे के ऊपर भी काफ़ी आराम से ये गाड़ी भागती है। लेकिन FZ25 को सिटी के अंदर चलाने में इतना मज़ा नहीं आता है, और ये जब हाईवे पर आता है FZ25 तो ये अपने असली अंदाज में आता है और गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। FZ25 में काफी जबरदस्त इंजन ब्रेकिंग है। इसका मतलब जब गाड़ी आप एक सर्टेन स्पीड पे चला रहे होते हैं और जब आप एक्सीलरेटर को कम कर देते हैं तो गाड़ी बहुत क्विकली स्लो डाउन होने लगता है, काफी ग्रेजुअली स्लो हो जाता है। लेकिन होंडा हाइनस ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होने के कारण इसमें इंजन ब्रेकिंग काफी कम है। तो कुछ देर राइड करने के बाद ये एक अच्छा जगह मिला है हमको, यहाँ पे दोनों गाड़ियों का बाकी पॉइंट्स के ऊपर रिव्यू करेंगे हम लोग। तो हमारे पास आज हमारे दोनों बाइक्स अवेलेबल हैं। एक है हमारा होंडा हाइनस CV350 और आवर 4 इयर्स ओल्ड यामा FZ25। तो इन दोनों गाड़ियों में मेन डिफरेंस जो है, अगर हम डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो होंडा हाइनस ये एक रेट्रो बाइक है। इसका जो स्टाइलिंग है, जो ओल्ड बाइक्स जैसे आते थे, ये रेट्रो स्टाइल का बाइक है और काफ़ी बेसिक सा दिखने वाला बाइक है। ऑन द अदर हैंड द यामा FZ25 इज ए स्पोर्ट्स बाइक, और इसके बॉडी के काफ़ी पार्ट्स ये फाइबर
और प्लास्टिक के बने हुए हैं। These are all fibers and plastics, except the, of course, the engine and the forks, etc. लेकिन ये हाइनस में the maximum parts are metals। और डिज़ाइन में और एक बात अगर हम देखें तो इसका जो ये बैक सकअब्जर है, ये ओल्ड गाड़ियों के तरह बोथ साइडेड में दो सकअब्जर है, लेकिन यामा FZ25 में मोनोसॉक, बैक का मोनोसॉक है, ये एक ही सिंगल पीस वाला सकअब्जर, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन का अगर हम रिव्यू करें तो एक्चुअली यामा FZ25 का जो सस्पेंशन है दैट इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी, कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा फील होता है। और ये गाड़ी का जो सस्पेंशन है हाइनस CV350 का, इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिपर साइड में सेट किया गया है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों में थोड़ा सा तकलीफ राइडर को महसूस होता है। अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो यामा FZ25 का ये जो हमारा मॉडल है ये प्री ABS मॉडल है। मैंने इसको 2018 में परचेज किया था। तो इसका दोनों ब्रेक्स, आगे और पीछे वाला डिस्क ब्रेक है, ये आप देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक है। इसका फ्रंट वाला डिस्क ये बड़े साइज का है, और जो पीछे वाला डिस्क है ये थोड़ा छोटा है, और इसमें ABS नहीं है। whereas इन होंडा हाइनस CV350 इसका दोनों ही ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स अलॉन्ग विथ ABS, दोनों आगे और पीछे दोनों में ही ABS एनाबल है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यामा FZ25 में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं है, ना इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना स्विचेबल ABS नहीं है। ये फ्यूल इंजेक्टेड मॉडल है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ये टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। whereas इसमें ये काफ़ी लोडेड है ये बाइक। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो स्विचेबल नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है हमेशा, और ABS भी ऑन रहता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एड ऑन दिया गया है हाइनस के साथ। तो हाइनस में ये काफ़ी, बाप रे बाप, ओके। तो हाइनस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है, और उसके साथ ये चार्जर भी दिया गया है। ये लेकिन C टाइप पोर्ट है, और यामा FZ25 में ऐसे कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, और इसमें कोई चार्जर वगैरह भी नहीं दिया गया है। और इसका जो ये कंसोल है ये फुल्ली डिजिटल है। इसमें बेसिक फंक्शंस लाइक ओडोमीटर, ट्रिप, दो ट्रिप हैं, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। देन दिस इज द किलोमीटर पर लीटर व्हाइल यू आर राइडिंग द बाइक। दिस इज द एवरेज, टोटल 38.2 दिखा रहा है अभी। दिस इज द क्लॉक। सो ये सारे फंक्शन है, और इसमें ये गियर इंडिकेटर नहीं है इस स्पीडोमीटर में। whereas इन दी ये जो हाइनस का जो स्पीडोमीटर है ये बेसिक और एनालॉग दोनों का मिक्सचर है, और जो स्पीड है वो आप ओनली ये एनालॉग ही आपको ये दिखाएगा। लेकिन इसके साथ ये जो डिजिटल छोटा सा दिया गया है, और इसके बगल में ये देखिए, ये अभी दिखा रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑन। अभी गाड़ी साइड स्टैंड पे लगा हुआ है तो ये साइड स्टैंड भी दिखा रहा है, और ये ABS भी अभी ऑन है तो ये दिखा रहा है। इसमें स्विचेबल ABS नहीं है, हमेशा ऑन रहता है, लेकिन वो दिखा रहा है अभी। तो जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और जो इकोनॉमी मोड पे जब रहता है गाड़ी, तो इकोनॉमी भी शो करता है। ये इधर है, अभी डीएक्टिवेट है, लाइट अप नहीं है। ये इंजन में अगर कोई खामी आए तो जो इंडिकेटर दिखाता है शोइंग द एनी डिफेक्ट इन द इंजन,
वो है, और ये जो हाई बीम लो बीम का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये अभी ये जो 2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये गियर इंडिकेटर है, ये गियर दिखा रहा है। यहाँ पे टाइम तो फ्यूल इसके ऊपर दिखा रहा है, और ये इसके साथ ये ट्रिप ए अभी है, तो यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिप बी ये रियल टाइम किलोमीटर पर लीटर, ये ट्रिप ए का एवरेज दिखा रहा है। रेंज मतलब टैंक में जितना फ्यूल है उसमें से उसको यूटिलाइज करके आप कितना ज़्यादा और जा सकते हैं, दैट इज़ रेंज। ये बैटरी का वोल्ट अभी दिखा रहा है, और ये टोटल किलोमीटर ड्रिवन। तो ये काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होंडा हाइनस में दिया गया है। और इसके साथ ये जो स्विच में भी आप अगर यहाँ से भी टगल करके आप इसका जो स्पीडोमीटर है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका स्विच का क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये लेकिन एक गड़बड़ है कि ये इंडिकेटर स्विच नीचे और हॉर्न का स्विच ऊपर दिया गया है, जो कि काफ़ी सारे गाड़ियों में, इंडियन बाइक्स में एक्चुअली हॉर्न नीचे होता है और इंडिकेटर उसके ऊपर होता है। और एक डिफरेंस का बात अगर हम करें तो इसमें FZ25 में ये जो हॉर्न दिया गया है वो काफ़ी बेसिक सा दिया गया है, ये ऐसा साउंड करता है। लेकिन FZ25 में ये जो हॉर्न है ये डुअल हॉर्न का सेटअप है, ये आप देख सकते हैं, और इसका साउंड काफ़ी लाउड है। और इसमें ये जो स्विच है ये इंजन किल, देन ऑन, और देन ये स्टार्ट है। अगर हम क्लच दबाएं, हाँ अभी गियर में तो क्लच दबाना पड़ेगा, तो ये रहा बेसिक स्विच। और ये हैजर्ड लाइट का स्विच है, इसके लिए इग्निशन को ऑन करना पड़ेगा। तो हैजर्ड स्विच ऑन करने से ये दोनों इंडिकेटर कंटिन्यूसली फ्लैश करेंगे। तो ऐसा कोई हैजर्ड स्विच FZ25 में नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, आजकल ये जो हाई बीम और लो बीम में जब गाड़ी पहले चलाया, इसमें से लाइट का तो कोई स्विच है ही नहीं, क्योंकि ये इसका इग्निशन ऑन करते ही इसका लाइट कंप्लीटली जलने लगता है। और अभी दिन है तो इसलिए ब्राइट सनलाइट में पता नहीं चल रहा है। लेकिन FZ25 में जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो इसका ये सामने वाला एक ये लाइट और जो बैक लाइट है ये लिट अप रहते हैं, और स्टार्ट करने के बाद ही हेडलाइट ऑटोमेटिक ऑन होता है। तो इसमें भी हेडलाइट ऑन ऑफ का कोई स्विच नहीं है, सिर्फ इसका पास और अपर, ये जो हाई बीम और लो बीम और ये पास, इतना ही है, ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। लेकिन ये इसमें बिना स्टार्ट किए ही जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो लाइट ऑन रहता है। और मुझे एक डिफ़िकल्टी हुई इसमें, तो इसमें जो पास का स्विच है ये वाला है, लेकिन इसका जो हेडलाइट जो हाई बीम है तो ये भी वही है। मुझे पहले ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो इसको जब ऐसे करते हैं तो ये हाई बीम है, ये हाई बीम, ये लो बीम और ये पास एक ही स्विच में इंटीग्रेट करके दिया गया है। तो दोनों गाड़ियों का डिस्क का अगर बात करें तो यामा FZ25 में आगे का जो डिस्क और जो ब्रेकिंग सिस्टम दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय बाइब्रे, और इसका पीछे वाला जो ब्रेकिंग सिस्टम है दैट इज़ ऑफ निसिन। और हाइनस CV350 में दोनों ही ब्रेक्स ये निसिन ब्रांड के लगे हुए हैं, यू कैन सी। और इसका अगर टायर साइज़ का बात करें तो यामा FZ25 का जो पीछे वाला टायर है दैट इज़ अ वेरी अच्छा, उसका ये बहुत काफ़ी चौड़े वाले टायर्स हैं, 140 सेक्शन। और हाइनस का जो पीछे वाला टायर है वो है 130 सेक्शन। और फ्रंट टायर दोनों का ही सेम है, ये भी इसका 100 सेक्शन टायर है और FZ25 का भी 100 सेक्शन टायर है। अगर हम इल्यूमिनेशन की बात करें तो बोथ द बाइक्स हैव गॉट LED हेडलैम्प्स, लेकिन आजकल जो FZ25 हो या फिर हाइनस
तो ये दोनों का लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है और ये काफ़ी ज़्यादा थ्रो नहीं देते। तो दोनों ही गाड़ियों में मैंने आफ्टर मार्केट ऑक्सिलरी लाइट्स लगाया है और FZ25 में मैंने ऑल एक्सट्रीम का 20 वाट्स वाला लाइट लगाया है और हाइनस में थोड़ा ब्रांडेड वाले मैड डॉग्स के ऑक्सिलरी लाइट्स 20 वाट ईच मैड डॉग स्काउट एक्स लगाया हुआ है। और ये लाइट का परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहें तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना हुआ है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर चैनल। अगर हम माइलेज की बात करें तो FZ25 का माइलेज काफ़ी अच्छा है और ये गाड़ी 40 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज कॉन्स्टेंटली देती है। और आप अगर इस गाड़ी को 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी ड्राइव करें फिर भी इसका माइलेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो बढ़िया माइलेज दिखाता है। और होंडा हाइनस CV350 अगर इसको थोड़ा स्पीड और अग्रेसिवली आप ड्राइव करें तो ये 33, 34, 35 ऐसा माइलेज देता है। और अगर आप इसको बहुत स्मूथली थोड़ा 80 के अंदर ही ड्राइव करें तब जाकर ही ये 40 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आपको देगी। अभी हम दोनों गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है उसका थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। आपको लाइव जो पूरा लाइव एग्जांपल आपको दे देते हैं उसके इंजन के साउंड का। और इसके साथ वाइब्रेशन का भी टेस्ट कर देते हैं। ये ग्लव्स मैंने यहाँ रखा तो ना के बराबर वाइब्रेशन है इसके ऊपर। तो FZ25 का अगर हम देखें तो इसका भी ये रहा इसका एग्जॉस्ट नोट, ये भी काफ़ी बेसी है, लेकिन होंडा हाइनस का एग्जॉस्ट नोट सुनने के बाद ये कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है और हाईवे ड्राइविंग के वक्त इसका साउंड काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका अगर हम वाइब्रेशन देखें तो टैंक में एक्चुअली पता नहीं चल रहा है और ये गाड़ी भी इसका वाइब्रेशन भी काफ़ी स्मूथ है, लेकिन अगर हाइनस से हम कंपेयर करें तो इसका थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू है। इशू तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा वाइब्रेशन। अगर हम हाई स्पीड में जब ड्राइव करते हैं तो इसका मिरर थोड़ा वाइब्रेट करता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है और पीछे से क्या गाड़ियाँ आ रहे हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन हाइनस का आप जितने भी स्पीड पे जाएं इसके मिरर पे कुछ भी वाइब्रेशन नहीं आता है, थोड़ा सा हैंडल बार पे नेग्लिजिबल और फुट पे से थोड़ा नेग्लिजिबल वाइब्रेशन पता चलता है, लेकिन इसके मिरर बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते हैं आप जितने भी स्पीड पे जाएं। और अगर हम स्वीट स्पॉट की बात करें तो होंडा हाइनस का जो स्पीड का जो स्वीट स्पॉट है दैट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। एज पर माई एक्सपीरियंस 90 किलोमीटर पर आवर जब इसको आप ड्राइव करते हैं तो काफ़ी आपको ये मज़ेदार लगता है, काफ़ी कंट्रोल में गाड़ी चलता है और इसके इंजन पे कोई भी स्ट्रेस आपको पता नहीं चलता है। और अगर हम FZ25 का बात करें तो इसका स्वीट स्पॉट एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है। ये 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड पे ये इंजन का कोई स्ट्रेस कोई वाइब्रेशन वगैरह मिरर को छोड़ के पता नहीं चलता है और 100 पे ये पूरा आराम से पूरा क्रूज करके रोड पे जैसे ग्लाइड करता हुआ चला जाता है। अगर हम आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ की बात करें तो हाइनस में अभी तक मैंने ये लेग गार्ड, ये एक्चुअली सैन्स मोटो शॉप जो दिल्ली का उनके है जो मैंने कोरियर से मंगाया था ऑनलाइन, ये आफ्टर मार्केट मैंने लगाया है। और ये मैड डॉग्स के ऑक्सिलरी लाइट्स, ये दोनों चीज़ ही मैंने अभी तक इसमें लगाया है आफ्टर मार्केट। अगर हम FZ25 की बात करें तो मैंने इसमें एक विंड शील्ड जो कि पल्सर AS 200 का है ये मैंने लगाया है और लेग गार्ड भी आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है और इसमें ऑक्सिलरी लाइट आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। और इसमें सीट कवर भी मैंने लगाया था जो कि हाइनस में मैंने अभी तक कोई सीट कवर डाला नहीं है। और इसमें आफ्टर मार्केट मैंने हैंडल बार रेजर इसमें लगाया हुआ है, ये लुभिया का है
तो इस गाड़ी का जो स्पोर्टी बाइक होने के वजह से इसका हैंडल काफ़ी नीचे प्लेस था, जो मुझे थोड़ा हाथ पे प्रेशर आया, इसीलिए मैंने आफ्टर मार्केट हैंडल बार रेजर इसमें इंस्टॉल किया। अगर मैं ओनरशिप एक्सपीरियंस का बात करूं तो ये होंडा हाइनस का आपने रिव्यू सुना होगा, तो एवरीवन इज सेइंग दैट द फिट एंड फिनिश लेवल ऑफ दिस बाइक इज एक्सेलेंट। तो नो डाउट फिट एंड फिनिश levels are excellent, switches are excellent, this vehicle is vibration free till then। थोड़ा इसका प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये पीछे का लाइट का कवर देखें तो ये जैसे निकल आएगा ऐसा साउंड आ रहा है इसमें से, और जो वाइब्रेशन पैचेस में ये थोड़ा कभी कभी साउंड इसका पता चलता है। और एक ओरिसम डिस्टर्बिंग बात यह है कि अभी ये व्हीकल को हार्डली 2 मंथ्स हुए हैं, लेकिन इसमें रस्टिंग इशू, इसके जो निकल पार्ट हैं, ये जो एग्जॉस्ट पाइप, इस पे अभी आने लगा है। और एक इसका हाइनस का काफ़ी एक थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, ये जो आगे का इसका जो मडगार्ड है, ये तो छोटा वाला दिया था, काफ़ी मड थ्रो कर रहा था, ये आफ्टर मार्केट लगाना पड़ा। उसके बावजूद उसके अलावा और एक प्रॉब्लम है, ये जो जब आप गड्ढे वड्ढे में या कुछ ऑन इवन रास्ते पे गाड़ी चलता है तो यहाँ से मडगार्ड से एक साउंड आता है, डंग डंग ऐसा साउंड आता है। तो ऐसा पता चलता है जैसे मडगार्ड ढीला हो गया है या कोई ऐसा इशू हो। और लेकिन ऐसा कोई ढीला वगैरह तो हुआ नहीं है, लेकिन इसमें से साउंड एक डंग डंग ऐसा काफ़ी इरिटेटिंग साउंड एक आता है। और इसका अगर अब सीट का बात करें तो ये भी इसको ठीक से फिक्स करने के बाद भी ये ऐसा, ये देखिए आप, लग रहा है जैसे ठीक से फिट नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता, फिट एंड फिनिश लेवल ये थोड़ा माइनस पे है। लेकिन अगर हम FZ25 का बात करें तो इसमें फिट एंड फिनिश और क्वालिटी इशू एक ही है कि इसका ये जो एग्जॉस्ट पाइप है, ये इतना पार्ट ये पूरा रस्ट हो जाता है। बाकी इसमें एक्चुअली कोई भी क्वालिटी इश्यूज नहीं है। इसमें से ये गाड़ी आप जितना भी रफ यूज़ करें, जैसे भी चलाएं, इसमें से कहीं से भी इसके बॉडी से एक भी थोड़ा सा भी आवाज़ कहीं से नहीं आता है। काफ़ी स्मूथ गाड़ी है। और इसका जो एक्चुअली अभी तक 4 साल हो गया है मुझको, और रनिंग ज़्यादा नहीं है, 22,000 किलोमीटर अभी ओडो पे हुआ है। लेकिन इस गाड़ी में कोई भी साउंड निगल कुछ भी पता नहीं चलता है। और एक्चुअली ये गाड़ी का अगर आप क्वालिटी इशू का बात करें तो मैं इसमें ज़्यादा मार्क दूंगा FZ25 को, क्योंकि ये अभी तक मुझे कोई भी ओरी इससे नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम इसके फिट एंड फिनिश लेवल से मुझे नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मैंने अभी होंडा हाइनस में दिखाया है, इसका जो थोड़ा रोस्टिंग इशू और ये जो साउंड वगैरह इसमें से निकल रहा है, वो थोड़ा ये मेरा जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा कम कर दे रहा है, और जो हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस मुझे नहीं दे पा रहा है, जो कि FZ25 ने मुझे आज तक वो अच्छा क्वालिटी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने मुझको दिया है, एक्सेप्ट इट्स रोस्टिंग इशू ऑन दी एग्जॉस्ट पाइप। और अगर हम होंडा बोथ दी बाइक्स का एर्गोनॉमिक का बात करें तो होंडा हाइनस में बैठने का जो राइडर एंगल है, दैट इज़ वेरी ऑपराइट। आप पूरा आराम से रेट्रो बाइक के स्टाइल में आप बैठ सकते हैं। इसका हैंडल थोड़ा आपको रीच करना पड़ेगा आगे, लेकिन वो भी अच्छा है क्योंकि आपके टेल बोन पर इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ये पूरा रेट्रो पूरा आराम से बैठे, जैसे आप घर में सोफ़ा पे बैठते हैं, सोफ़ा में थोड़ा रिक्लाइन होके बैठते हैं, दैट अपार्ट ये पूरा घर में जैसे बैठते हैं आप कुर्सी पे, वैसा ही है। तो ग्रिप कर हाँ। और इसका जो स्मूथनेस है गाड़ी का, इसके वजह से भी ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है इसके राइडिंग पोजीशन को। और काफ़ी ये बाइक को चलाने से कोई भी स्ट्रेस पता नहीं चलता बॉडी को। तो ये है एर्गोनॉमिक्स। और इसके बाद अगर हम FZ25 का एर्गोनॉमिक्स का बात करें तो ये भी कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं। अभी ये गाड़ी थोड़ा स्पोर्टी बाइक है,
और तो इसमें इसका जो सीटिंग एर्गोनॉमिक्स स्टाइल है, ये थोड़ा फुटपैक भी थोड़ा सीट से थोड़ा पीछे, तो लेग का आपका ये जो पोर्शन ये थोड़ा पीछे रहने वाला है सीट के कंपैरिजन में, और आपका जो हैंडल है वो भी थोड़ा आगे झुका हुआ है। हालांकि मैंने हैंडल बार रेजर लगा दिया है इसलिए हैंडल थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन इसका जो सिटिंग एर्गोनॉमिक्स है ये होंडा हाइनेस का जितना रिलैक्सिंग और ऑपरेट है ये इतना रिलैक्सिंग नहीं है, ये थोड़ा कमिटेड राइडिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका एक अच्छी बात है, ये थोड़ा हाथ में आपको प्रेशर आ सकता है, लेकिन आपके टेल बोन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता है, और आप जितना भी लॉन्ग राइड करें आपके टेल बोन पे कोई प्रेशर नहीं आता है। और एक स्पोर्ट्स बाइक होने से और एक किसको अच्छा लगता है किसको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, ये जो राइडर का सीट और पिलियन का सीट थोड़ा केटीएम जैसा तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है। जो पीछे अगर कोई बैठे तो इसको थोड़ा ये हवा का प्रेशर झेलना पड़ सकता है, और पिलियन लेडीज़ वगैरह बैठने के लिए भी ये इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि सीट का साइज भी थोड़ा छोटा है, और ये काफ़ी रेस्ड है, ऊपर है ये सीट पीछे वाला, जैसे कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बाइक में होता है। लेकिन ये होंडा हाइनेस काफ़ी पूरा फैमिली बाइक की तरह दिखता है, और इसका सीट आप अगर देखें तो ये इसका राइडर सीट और पिलियन सीट एक ही लेवल पे हैं, तो इसमें लेडीज़ लोग भी काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। एक बात है कि इसका जो सीट का लेंथ है वो काफ़ी छोटा है, और इसका एक स्प्लिट सीट भी मार्केट में अवेलेबल है, वो लगाने से आपका पीछे थोड़ा सीट का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो पिलियन कंफर्ट थोड़ा आएगा। तो इसमें अगर ये गाड़ी को चलाते वक्त इसके थोड़ा अगर आप अच्छे बिल्ट के हैं तो इसमें पीछे बैठने से थोड़ा तकलीफ होता है, इसका सीट का लेंथ जो कम है इसके वजह से। तो ये बोथ दी बाइक्स में आपको राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अलग वाला मिलने वाला है। अगर आप हाइनेस की बात करें, ये रास्ते पे काफ़ी स्मूथ चलता है, लेकिन इसका जो गियरिंग है ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता है। इसको आपको हमेशा थोड़ा डाउन गियर पे रखना पड़ता है, इवन इफ आप सेकंड गियर पे भी हैं, और अगर गाड़ी आपका काफ़ी एक हम्प्स जो रोड स्पीड ब्रेकर होते हैं वहाँ पे कि कहीं पे अगर आपका स्पीड बहुत कम हो जाता है, 10-15 पे चले जाते हैं, तो उसमें सेकंड गियर में भी आपको जब आप गाड़ी फिर से स्पीड पे लेते हैं तो आपको फिर भी क्लच पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो स्टार्ट बंद हो जाएगा, तो उसको आपको फर्स्ट गियर नहीं तो फिर लगाना पड़ेगा, ये एक बात है। और इसका जो फिफ्थ गियर है ये काफ़ी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो ठीक है, लेकिन ये इसका जो फिफ्थ गियर ये पूरा फॉल्स गियर है, इसमें से आपको स्पीड वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आप टॉप स्पीड अचीव करें वो आपको फोर्थ गियर में ही आपको अचीव करना पड़ेगा। इसका फिफ्थ गियर में गाड़ी कुछ भी पिकअप नहीं लेता है, सिर्फ क्रूज गियर ही एक है। और अगर हम टॉप स्पीड का बात करें तो होंडा हाइनेस का अचीवेबल टॉप स्पीड 125 और मैक्सिमम 130, उससे ज़्यादा नहीं है, 120 ही पकड़ के चलिए। और FZ25 का एक्चुअली टॉप स्पीड ज़्यादा है, ये 139 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। और जो राइडिंग एक्सपीरियंस का बात मैं कर रहा था, ये FZ25 का गियरिंग काफ़ी अच्छा है, और अगर आप हायर गियर पे भी हैं और आप स्लो होता है आपका स्पीड, फिर भी आपको इंजन नॉकिंग ज़्यादा महसूस नहीं होगा। ये टॉर्की इंजन है और आप आराम से उसको एडजस्ट करके चला सकते हैं। व्हेयरएज होंडा हाइनेस में वो बात नहीं है, आपको हमेशा गियर को डाउन शिफ्ट बहुत बार करना पड़ेगा जब भी कोई भी ट्रिकी सिचुएशन आता है। और होंडा हाइनेस का इसका जो राइडिंग स्टाइल है ये एक क्रूइज करने वाला बाइक ज़्यादा फील होता है, इसमें हाई पिकअप इतना ज़्यादा फील नहीं होता है, जो कि FZ25 का जो पिकअप है वो काफ़ी बढ़िया पिकअप आपको देता है ये गाड़ी, जो
इमीडिएट पिकअप और स्पीड, ये आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको ये स्पोर्ट्स बाइक FZ25 ही दे सकता है। हाईनेस आपको इतना हाई पिकअप नहीं दे सकता, ये धीरे धीरे पिकअप बिल्ड करता है। अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करें तो हाईनेस का पिकअप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अगर FZ25 के कंपैरिजन में हम बात करें तो पिकअप के मामले में FZ25 आगे है, और इतना ज़्यादा सडन पिकअप ये हाईनेस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आज के कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, and please consider subscribing to our channel.